बीएससी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के लिए जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी वो अब नहीं होंगी, क्योंकि केमिस्ट्री की अब सारे क्लासेस, सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यूज दोनों मेरे साथ यहाँ पर फ्रीली मिलने वाली हैं। तो अभी हम लोग, क्योंकि कुछ स्कूल्स में एग्जाम्स हैं और बच्चों ने ज़्यादातर स्टार्टिंग यूनिट्स पढ़ रखी हैं, तो हमने फिर यहाँ पर क्या करा है कि लास्ट यूनिट से आपका सिलेबस कवर करेंगे, मतलब हम लोग पीछे से चलेंगे ताकि जो टॉपिक्स आपके छूट रहे हो वो पहले कवर हो जाए। ओके, तो अभी यहाँ पर हम लोग का यूनिट 8 मतलब आखिरी यूनिट जो है वो वन शॉट में हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है डाइज एंड रंजक। हिंदी में क्या बोलते हैं? रंजक। या आप देख रहे होगे थंबनेल में ये इतने कलरफुल्स जो बनाए हुए हैं। जो डाइज क्या होती हैं? जो कलर्स होते हैं, या रंजक जिसको कहते हैं हिंदी में, जिससे कपड़े या स्टेनिंग करी जाती है, कपड़े डाई करे जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अगर ये एक वीडियो आपने पूरी देख ली तो 101% ये यूनिट आपकी प्रिपेयर हो जाएगी, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी से चलो शुरू करते हैं हम लोग अपने क्लास को और देखते हैं क्या क्या चीज़ों को हम लोग को इसके अंदर पढ़ना है। तो अभी भाई पूरी यूनिट का नाम क्या है? सिंथेटिक डाई। ठीक है, स्टार्ट करें सिंथेटिक डाई को। और अगर इन सारी चीज़ों के स्टार्ट होने से पहले आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम आपको पता ही है, क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी, और मेरा नाम है दानियाल। तो अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि सिंथेटिक डाइज क्या होती हैं और उसको हम लोग को यहाँ पर क्लियर करना है, सिंथेटिक डाइज को। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा मेरा आपसे निवेदन है। प्रेजेंट टाइम में हमारे यूट्यूब चैनल पर 5200 प्लस सब्सक्राइबर हैं। क्लियर। और मेरी एक उम्मीद है कि इस वीडियो को अपलोड करने के बाद में, इस क्लास को होने के बाद में, जो मेरे बहुत प्यारे प्यारे लोग स्टूडेंट्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो बीएससी के जो वीडियो को देख रहे हैं, तो 101% उम्मीद है कि कितना आप हाइप दे सकते हो इन सब्सक्राइबर को आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो एक हम लोग का अभी के लिए बहुत छोटे छोटे टारगेट्स लेकर चल रहे हैं। अभी के लिए सिर्फ हम लोग का एक 10,000 का एक सब्सक्राइबर होने का एक मिशन है। तो प्लीज़ उसमें हमारी हेल्प करिए और अपने सारे दोस्तों तक शेयर करिए, और बहुत अच्छे अच्छे नोट्स के साथ फ्रीली पूरी बीएससी की अपने सारे सेमेस्टर्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब जूलॉजी, बॉटनी, चारों चीज़ों की प्रिपेयर करेंगे। आओ देखते हैं सिंथेटिक डाई या कृत्रिम रंग क्या होते हैं। तो सिंथेटिक डाई आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड टू इम्पैक्ट कलर टू फैब्रिक्स, फूड, पेपर एंड अदर मटेरियल्स। बोले बहुत अच्छी लाइन है, लेकिन ये कतई समझ में नहीं आई। तो आपको समझना क्या है? देखो सिंथेटिक डाई क्या होती है। सिंथेटिक डाई आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से, जिसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाए। प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब आर्टिफिशियल रूप से जिसको बनाई जाने वाला कार्बनिक यौगिक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यूज टू, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इम्पार्ट कलर टू फैब्रिक्स, जिसका प्रयोग कपड़े, कागज, भोजन, मतलब आपके जितने फैब्रिक्स हैं, कपड़े जो आप पहनते हो उनको कलर करने के लिए। जो खाना खाते हो उनमें भी सिंथेटिक डाइज डलती हैं कलर्स की फॉर्म में, जिसको स्पेसिफिक कलर दिया जाता है, जिससे पेपर को रंगने में और बाकी सारे दूसरे दीगर मटेरियल्स को रंगने में किया जाता है। तो अब ये तो समझ में आ गया कि डाइज क्या है। डाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिंथेटिक है और आर्टिफिशियल रूप से बनाई जा रही हैं, जिसको कपड़ा, कागज और खाने के मटेरियल्स, इन सारी चीज़ों को कलर देने में किया जाता है। मोस्ट सिंथेटिक डाइज आर ड्राइव्ड फ्रॉम कोल तार एंड एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये एमसीक्यू बन सकता है कि भाई ये सिंथेटिक डाइज को कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो ज़्यादातर अधिकांश सिंथेटिक डाई को कोल तार से, और एरोमेटिक कंपाउंड मतलब आपके जो ऑर्गेनिक बेंजीन वाले कंपाउंड्स हैं उनसे आप इनको बनाते हो या प्राप्त करते हो। अब एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर हम लोग देखें, जैसे एजो डाई हो गया हमारा, ट्राइफिनाइल मीथेन हो गई डाई, इंडिगो डाई हो गई, या एंथ्रेक्यूनॉन डाइज हो गई। ठीक है, तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं कौन कौन से। एजो डाई का ध्यान रखना है, ट्राइफिनाइल मीथेन का नाम ध्यान रखना है, इंडिगो का नाम ध्यान रखना है। तो ये सब कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो डाई की फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर 8 टाइप की डाइज पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डाइज हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, और इन सारे एग्जाम्पल्स को अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उनसे पहले जो मेन टॉपिक है कि जो डाइज होती हैं, डाइज में कलर आता कहाँ से है, और जो डाइज की कॉम्पोजिशन होती है या कॉन्स्टिट्यूशन होती है, जिस चीज़ से वो बने होते हैं, उनमें ऐसा क्या होता है कि वो कलर्स को रखते हैं अपने अंदर। मीनिंग है, क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। तो किसी भी चीज़ में जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल छोड़कर दूसरे ऑर्बिटल में जाते हैं, तो वहाँ पर कलर्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग को यहाँ पर देखना है, मतलब रंग और संरचना की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के इलेक्ट्रॉन के रूप में हम लोग देखेंगे कैसे रंग बनते हैं। तो अभी यहां पर क्या कह रहे हैं कि द कलर ऑफ डाइज इज एक्सप्लेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कलर्स। तो आप जब भी किसी के रंग को देखते हो, जैसे आपने याद करो डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ा होगा क्लास
12th के अंदर, तो वहां पर आपको बताया गया होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को देने के बाद ये अपना कलर बदलेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये अपना कलर बदलेगा। तो रंग कैसे बदलता है कोई भी चीज, वो हम लोग को यहां पर देखना है। Color appear due to absorption of visible light by electron present in conjugated system। मतलब रंग तब दिखाई देते हैं जब संयुग्मित प्रणाली में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, किसी भी दृश्यमान प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जैसे कोई भी सनलाइट आ रही है, उस लाइट को जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का एक सिंपल नेचर होता है, लाइट क्या है, लाइट एक एनर्जी है। जैसे हम एनर्जी को लेंगे, हमारा इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल को छोड़कर किसी दूसरे ऑर्बिटल में चला जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से छोड़कर किसी दूसरे ऑर्बिट में जाएगा और फिर वापस आकर जब ये अपने ऑर्बिट में गिरेगा, तो यहां पर क्या बनेगा, स्पेक्ट्रम बनेगा, और उसकी वजह से हमें कोई ना कोई डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कॉपर आपको नीले कलर का दिखाई देता है, या आयरन आपको रेड कलर शो करता है। तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डी ट्रांजिशन की वजह से होती हैं। डी ट्रांजिशन मतलब जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है, तो उसके स्प्लिट होने की वजह से हमें ये कलर्स वगैरह दिखाई देते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर इसी यूनिट में आपकी यूनिवर्सिटीज में दे रखा है, वो है क्रोमोफोर्स का, कि क्रोमोफोर क्या होते हैं। क्रोमोफोर आर द ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर इन डाइज। अब पहली चीज तो हमें ये समझ में आ गई कि डाई में कलर होता क्यों है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। दूसरी चीज, जो कलर होता है उस कलर को हम लोग कहते हैं क्रोमोफोर, और क्रोमोफोर ही रिस्पॉन्सिबल होते करते हैं कि कौन से कलर की डाई बननी है। मतलब क्रोमोफोर वो समूह होते हैं जो डाई के रंग को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें कि कौन कौन से क्रोमोफोर हमारे पास हैं, जैसे पहला हमारा एजो ग्रुप, आपने नाम सुना होगा क्लास 12th में, डाई एजोनियम क्लोराइड या डाई एजोनियम सॉल्ट, एमाइंस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो वहां पर जब कार्बन जब नाइट्रोजन हमारा डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, या इसको हम लोग ऐसे N2 पॉजिटिव करके भी लिखते हैं, तो ये जो एजो ग्रुप है ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी कलर को प्रोड्यूस करने का, मतलब एक क्रोमोफोर है। NO2 नाइट्रो ग्रुप्स जितने होते हैं ये हमारे कलर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये भी क्रोमोफोर कहलाते हैं। CO कार्बोनाइल ग्रुप, अब जो कार्बोनाइल ग्रुप हैं ये तो बहुत डिफरेंट टाइप के नेचर देते हैं। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, तो कार्बोनाइल्स भी हमारे क्या हो गए, ये भी हमारे क्रोमोफोर हो गए। तो 3 क्रोमोफोर की हम लोग ने बात करी, एजो, दूसरा नाइट्रो और तीसरा कार्बोनाइल, इनको आपको याद रखना है। अब अगला टॉपिक हमारा छोटा सा आ रहा है जिसको कहते हैं ऑक्सोक्रोम्स। तो ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम आर ग्रुप दैट इंटेंसिफाई कलर एंड इंक्रीज डाइंग एबिलिटी। मतलब ऑक्सोक्रोम वो समूह होते हैं जो रंग की तीव्रता या रंगाई क्षमता को बढ़ाते या घटाते हैं। तो अभी 3 कॉन्सेप्ट यहां पर हम लोग ने समझे। सबसे पहले कलर क्यों बन रहे हैं, कलर बन रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। क्रोमोफोर क्या है, क्रोमोफोर वो ग्रुप्स हैं जो कलर को प्रोवाइड करा रहे हैं। अब कलर कितना चढ़ेगा, कितना कम रहेगा, कौन सा हल्का कलर होता है, कौन सा तेज कलर होता है, तो इन सारी चीजों के पीछे क्या राज छुपा है, ऑक्सोक्रोम्स का कॉन्सेप्ट है कि कितनी तीव्रता से आपको कलर देखने को मिलेगा। तो ये ऑक्सोक्रोम जो है वो कौन कौन से हैं, जैसे OH ग्रुप हो गया, एमाइन ग्रुप हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, ये सारे आपके ऑक्सोक्रोम्स कहलाते हैं। क्या इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर है? वेरी गुड। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज, मतलब डाई का वर्गीकरण, कितने प्रकार की डाई हम लोग को देखने को मिलती है, या रंजक कितने प्रकार के होते हैं। तो बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जब हम संरचना, रासायनिक संरचना के आधार पर अगर बात करेंगे तो कितने प्रकार की होती है। तो जो अभी आपने पीछे क्रोमोफोर में बोला था कि पहला क्रोमोफोर हमारे पास क्या था, एजोडाई, ठीक है। तो एजोडाई क्या होता है, जिसमें 2 हमारे नाइट्रोजन आपस में जुड़े हुए, डबल बॉन्ड के साथ में जुड़े हुए होते हैं, ये क्या हो गया, एजोडाई, ये एक मेन हमारा हो गया। दूसरा हमारा ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज, ये एक दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डाई है। अगला डाई, इन सबको अभी हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। अगला कौन सा हमारा, एंथ्राक्यूनोन डाई, ये भी एक बहुत कॉमन डाइज हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। अभी हम लोग इसको आगे देखेंगे कौन सी डाई कौन सा कलर बना रही है और कहाँ कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। अगला इंडिगो डाइज, और इंडिगो डाइज तो बहुत कॉमनली यूज की जाती हैं वॉयलेट या ब्लू कलर्स की फॉर्म में। अब केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट डाइज, जो हमारे महत्वपूर्ण डाइज हैं उनका रसायन और उनका संश्लेषण, कैसे उन डाइज को बनाया जाता है, क्या उनके पीछे की केमिस्ट्री है, उन सबको हम लोग यहाँ पर इस पूरी यूनिट के अंदर जानेंगे। तो पहली डाई जो हमारे सामने आ रही है वो कौन सी है, मिथाइल ऑरेंज। बहुत बार आपने नाम सुना होगा इसका, अगर आप क्लास 10th में पढ़े हो, 11th में, 12th में, तो आपने इसका नाम सुना होगा कि ये एक सूचक, इंडिकेटर के रूप में काम करता है, जो लिटमस पेपर की तरह ही एसिड और बेस को या अम्ल और क्षार को अलग अलग बताता है कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। तो मिथाइल ऑरेंज इज एन एजोडाई। मिथाइल ऑरेंज कैसी है, एक प्रकार की एजोडाई है। एजोडाई आप जानते हैं जहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड
होता है? यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर, जिसका प्रयोग अम्ल क्षार सूचक में किया जाता है। तो अभी पहली लाइन आपको समझ में आ गई कि मिथाइल ऑरेंज क्या है, एक टाइप की एजो डाई है, अम्ल क्षार सूचक में, मतलब एसिड बेस इंडिकेटर में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाई डाई एजोटाइजेशन ऑफ सल्फेनिलिक एसिड फॉलोड बाई कपलिंग विद डाई मिथाइल एनिलीन। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसको जब बनाया जा रहा है, इसको बनाने के लिए ये सल्फेनिलिक अम्ल के डाई एजोनीकरण और डाई मिथाइल एनिलीन के साथ कपलिंग से बनती है। यहाँ पर दो रिएक्शन जो क्लास 12th की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट, फिलहाल हमें इस यूनिट के अंदर रिएक्शंस को नहीं कवर करना है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा क्लास 12th में आपने दो रिएक्शन पढ़ी होंगी। एक तो आपने एजोनियम रिएक्शन पढ़ी होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो हमारा सल्फेनिलिक एसिड है उसको एजोनियम रिएक्शंस करेंगे, और फिर आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी जिसको कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में दो कंपाउंड्स लेकर उनको आपस में कपल बनाया जाता था और डबल कंपाउंड उनका कर दिया जाता था। तो डाई मिथाइल एनिलीन से इसका क्या कर दिया जाएगा, कपलिंग कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये कंपाउंड हमारा मिथाइल ऑरेंज हमारा बन जाता है। क्लियर? अब जो मेन टॉपिक है इस मिथाइल ऑरेंज का कि भाई मिथाइल ऑरेंज से हम लोग को कौन सा कलर देता है जिससे मेन एमसीक्यू बनना चाहिए, तो इट गिव्स ऑरेंज कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, रेड इन एसिडिक मीडियम एंड येलो इन बेसिक मीडियम। मतलब ये जब उदासीन होगा, जब ये ना एसिड ना बेस के साथ होगा, तो ये कैसा होगा, नारंगी कलर का होगा, क्योंकि नाम ही उसका मिथाइल ऑरेंज है। तो न्यूट्रल स्टेट में ये ऑरेंज रहता है। जैसे ही आप इसको अम्लीय माध्यम में ले जाते हो, मतलब एसिड नींबू वगैरह इसके ऊपर निचोड़ दोगे, तो ये कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और क्षारीय माध्यम में मतलब बेसिक मीडियम में ये कैसा हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा या येलो पड़ जाएगा। ठीक है, तो अभी बिल्कुल इसको आप ऐसे करके जो भी आप पढ़ना उसको आप इस तरीके से बना सकते हो, उसको आप इस तरीके से बना सकते हो। कैसे कि ये जो अपने न्यूट्रल में है वो कैसा है, ऑरेंज है। ठीक, जैसे ही आप इसको एसिड की तरफ लेकर आते हो तो एसिड में आते ही ये कैसा हो जाएगा, रेड, और जैसे ही आप इसको बेस की तरफ ले जाओगे तो ये कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपने चार्ट्स को प्रिपेयर करो ताकि आसानी से आपको चीज़ों को समझ में आए। उसका यूजेस कहाँ पर है इसका, तो सिंपल सा इसका यूज एसिड बेस की टाइट्रेशन में, एसिड बेस का जहाँ पर अंतर निकालते हैं वहाँ पर इसका हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मिथाइल ऑरेंज के बाद दूसरी जो डाई है वो है कॉन्गो रेड। क्या नाम है इसका, कॉन्गो रेड। तो कॉन्गो रेड मिथाइल ऑरेंज की तरह सेम एजो डाई ही है, जैसे वो एक एजो डाई थी, एजोनियम के एजोनाइजेशन के थ्रू बनाई जाती है, ये भी वैसे ही एजो डाई है। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय कपलिंग डाई एजोटाइज बेंजीडाइन विद नेफ्थेनिक एसिड। तो इसको सिंपली जब हम लोग बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए आपको, क्योंकि ये एजोडाई है तो डाई एजोनाइजेशन तो इसका करा जाएगा, तो डाई एजोनिकरत बेंजीडीन को नेफ्थियोनिक एसिड के साथ कपलिंग रिएक्शन कराने से ये बनती है। उसके बाद कलर कौन सा देती है, नाम ही है उसका कॉन्गो रेड। क्या नाम है, कॉन्गो रेड। तो भाई नाम में आ रहा है कि कैसा कलर देती होगी, रेड कलर देती होगी। क्लियर? यूज क्या है, यूज फॉर डाइंग कॉटन एंड बायोलॉजिकल स्टेनिंग। इसका यूज कॉटन के कपड़ों को रंगने में या बायोलॉजिकली स्पेसिमेंस को, स्लाइड्स को कलर करने में, रेड कलर देने में इसका यूज किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सी स्लाइड बनाते टाइम, जाइलम फ्लोएम की स्लाइड्स बनाते टाइम, प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर स्लाइड्स बनाते टाइम हम लोग वहां पर सेफ्रिनिन, कॉन्गो रेड, इन सबका यूज करते हैं ताकि कलरफुल स्ट्रक्चर में स्टेनिंग के बाद हमें बहुत अच्छे से स्लाइड दिखाई दे। अगला जो हमारी डाई है वो कौन सी है, मेलेकाइट ग्रीन। कौन सी है डाई, मेलेकाइट ग्रीन। तो अभी मेलेकाइट ग्रीन है, ये कोई एजो डाई नहीं है। तो मेलेकाइट ग्रीन बिलोंग्स टू ट्राइफिनाइल मीथेन डाई। कहां से बिलोंग करती है, ट्राइफिनाइल मीथेन डाई से बिलोंग करती है ये। और तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय बेंजेल्डिहाइड एंड डाई मिथाइल एनिलीन। बेंजेल्डिहाइड और डाई मिथाइल एनिलीन की आपस में रिएक्शन कराने से आपको मेलेकाइट ग्रीन नाम का कंपाउंड मिल जाएगा। तो हमें मेन ध्यान रखना है कि मेलेकाइट ग्रीन कौन सा कलर देता है। तो भाई बिल्कुल सिंपल है, मेलेकाइट ग्रीन में नाम आ रहा है ग्रीन, तो ये एक चमकीला ब्राइट कलर का ग्रीन कलर देता है, हरा रंग देता है। यूज कहां पर किया जाता है इसका, इसको सिल्क को, रेशम को रंगने के लिए, चमड़े को, लेदर को रंगने के लिए और पेपर को रंगने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन कह रहे हैं क्रिस्टल वॉयलेट। तो अभी यहाँ पर आपको एक बार ध्यान रखना है कौन कौन सी डाइज आपने पढ़ ली। सबसे पहले आपने मिथाइल ऑरेंज पढ़ा, फिर आपने कॉन्गो रेड पढ़ा, फिर आपने मेलेकाइट ग्रीन पढ़ा, और अब चौथे नंबर पर आप पढ़ने वाले हो क्रिस्टल वॉयलेट। तो क्रिस्टल वॉयलेट इज ऑल्सो अ ट्राइफिनाइल मीथेन डाई। क्रिस्टल वॉयलेट कैसा है, ये भी ट्राइफिनाइल मीथेन डाई है। आप एक चार्ट पेपर अगर आप पढ़ रहे हो, कॉपी हो आपके सामने, तो प्रिपेयर करके रखो, जिसमें आप एजो डाई के अलग एग्जाम्पल नोट करो और ट्राइफिनाइल मीथेन के दो एग्जाम्पल यहाँ पर हो गए, एक मेलेकाइट ग्रीन और दूसरा ये हमारा क्रिस्टल वॉयलेट, इनको अलग नोट करो। ठीक है, तो ये ट्राइफिनाइल मीथेन की डाई है।
इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डाइमिथाइल एनिलीन एंड बेंजल्डिहाइड डेरिवेटिव्स। इसको भी कहां से प्राप्त किया जाता है? डाइमिथाइल एथिलीन जो अभी पीछे ही हुआ था और बेंजल्डिहाइड, ये उनके डेरिवेटिव, उनके व्युत्पन्न से बनाने वाली एक डाई है। इट प्रोड्यूस ए वॉयलेट और पर्पल कलर। क्या बनाती है? ये बैगनी रंग देती है, वॉयलेट कलर देती है। और इसका जो प्रयोग करते हैं वो कहां पर? बायोलॉजिकल स्टेनिंग और ग्राम स्टेनिंग में होता है, मतलब बायोलॉजिकल स्लाइड्स को रंगने में, और ग्राम स्टेनिंग जिसमें हम बैक्टीरिया का पता लगाते हैं कि कौन से ग्राम पॉजिटिव और कौन से ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं, उस स्टेनिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं। किसका? क्रिस्टल वॉयलेट का। ग्राम स्टेनिंग का तो एक मेन स्टेन है क्रिस्टल वॉयलेट, जिसको डालकर आपको बैगनी कलर मिलता है और कुछ में बैगनी कलर नहीं मिलता है। अगला हम लोग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज फिनोफ्थिलीन। और आपको याद होगा जब आप क्लास 10th में थे तब आपने फिनोफ्थिलीन पढ़ा होगा। और फिनोफ्थिलीन बेसिकली एसिड बेस इंडिकेटर, मतलब अम्ल क्षार सूचक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। और आपने देखा होगा ये पिंक कलर देता था। तो इट इज सिंथेसाइज्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल विथ थैलिक एनहाइड्राइड। जब हम फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ मिलाते हैं तो हम लोग को क्या बन जाता है? फिनोफ्थिलीन कंपाउंड प्राप्त होता है। कलर क्या देता है ये? इसके कलर्स को आपको याद रखना है भाई साहब। तो इट इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में इसमें कोई भी कलर नहीं होता। और पिंक कलर देता है फेवरेट वाला किसमें? बेसिक मीडियम में। तो ये अम्लीय में रंगहीन और क्षारीय में कैसा होता है? गुलाबी कलर देता है। ठीक है, यूज अगर इसका कहोगे तो क्या होता है भाई? एसिड बेस इंडिकेटर की फॉर्म में इसको अम्ल क्षार सूचक के रूप में, अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है, उसके रूप में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला जो हम लोग का है वो कौन सा है? फ्लोरेसिन। और जो हमारा फ्लोरेसिन है, फ्लोरेसिन का कहां पर यूज होता है वो हम लोग देखते हैं। फ्लोरेसिन इज अ ज़ेंथीन डाई। तो अब ये तीसरे टाइप की डाई आ गई। पहले आपने एजो डाइस पढ़ी थी, फिर आपने दूसरी ट्राईमिथाइलिन पढ़ी, और अब आप कौन सी पढ़ लो? ये ज़ेंथीन डाई है। तो फ्लोरेसिन एक ज़ेंथीन डाई का एग्जाम्पल है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग थैलिक एनहाइड्राइड विद रिसोर्सिनॉल। थैलिक एनहाइड्राइड को जब आप रिसोर्सिनॉल के साथ मिलाते हो, रिसोर्सिनॉल को आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा होगा कि जहां पर मेटा पोजीशन पर OH लगा होता है फिनॉल के साथ, उसको क्या बोलते हैं? रिसोर्सिनॉल बोलते हैं। तो एक थैलिक एनहाइड्राइड को रिसोर्सिनॉल के साथ गर्म करने से ये बनता है। फिलहाल हमें यहाँ पर इनके फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं करे हैं। कलर कौन सा देता है? इट प्रोड्यूस ब्राइट येलो ग्रीन फ्लोरेसेंस। तो ये कैसा कलर देता है आपको? एक चमकीले नीले हरे रंग का आपको यूज देगा। और इसका काम कहां पर करते हैं? फ्लोरेसेंट डाई, चमकीली वाली डाई के लिए यूज करते हैं, या साथ ही साथ बायोलॉजिकल स्टेनिंग, जो बायोलॉजिकल स्लाइड्स बनाई जाती हैं उसमें इसका हम लोग यूज करेंगे। अगली है हमारी 7th नंबर पे अलीजेरिन। ठीक है, अलीजेरिन जो डाई है ये एक टाइप का एंथ्राक्विनोन डाई है, और एंथ्राक्विनोन डाई का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अलीजेरिन होता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एंथ्रासीन थ्रू ऑक्सीडेशन। इसको एंथ्रासीन का ऑक्सीडेशन करके, एंथ्रासीन का ऑक्सीकरण करके प्राप्त की जाती है। इट प्रोड्यूस ए रेड कलर डाई। किस कलर का? एल्जेरिन कौन सा कलर देता है आपको? रेड कलर देता है। देखो इसके लिए आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक साइड में डाई लिखो, फिर उसके कलर्स लिखो, और कुछ में जो एसिड बेस इंडिकेटर है उनमें वो एसिड में कौन सा कलर देते हैं, बेस में कौन सा कलर देते हैं, इसके लिए भी आपको चार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इट प्रोड्यूस ए रेड कलर डाई। ये कैसी? लाल कलर की डाई देती है। और यूज इसका क्या होता है? यूज फॉर डाइंग कॉटन एंड वूल, मतलब आपके ऊन को रंगने के लिए, आपके कॉटन को, कपास को रंगने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। अब आती है हमारी लास्ट डाई दैट इज इंडिगो डाई। इसके बाद हम लोग 7th यूनिट को प्रिपेयर करेंगे। तो अगर आपको लग रहा हो कि ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है या इससे आपको कुछ थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नेम, अपनी यूनिवर्सिटी का नेम और रेडी फॉर 7th यूनिट लिखकर कमेंट कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली 7th यूनिट के बारे में पर्सनली नोटिफाई कर दिया जाए। तो इंडिगो इज अ नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक डाई। इंडिगो नेचुरल भी है और सिंथेटिक भी है, मतलब प्राकृतिक भी है और कृत्रिम रूप से भी इसको बनाया जाता है। इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनिलीन थ्रू सेवरल स्टेप्स। इसको एनिलीन जानते हैं आप, C6H5NH2। तो C6H5NH2 मतलब एनिलीन के साथ कई चरणों में इसको आप रिएक्शन करवाकर बना सकते हैं। कलर कौन सा देता है? ये डीप ब्लू कलर देता है। और आपको पता होगा इंडिगो इंडिया की एक एयरलाइन भी है, वो इसी के नाम पर ही, इसी कलर के नाम पर ही रखी गई। तो एक डीप ब्लू कलर, एक गहरे नीले रंग का ये आपको कलर देता है। यूजेस क्या है इसके? यूज फॉर डाइंग डेनिम एंड कॉटन फैब्रिक्स। जितने आप डेनिम के कपड़े पहनते हो या आप कॉटन के कपड़े पहनते हो, उन सारों को रंगने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड। इस टॉपिक से कौन कौन से आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है सिंथेटिक डाई आर मेनली ड्राइव फ्रॉम। सिंथेटिक डाई को मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? कोलतार से, पेट्रोलियम से, नेचुरल ऑयल से या कार्बोहाइड्रेट से? तो अभी पहली लाइन में हम लोग ने पढ़ा था कि सिंथेटिक डाई को कोलतार से प्राप्त किया जाता है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोलतार हो जाएगा। सेकेंड जो हम लोग के पास यहाँ क्वेश्चन है, कह रहे हैं द ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर इन डाइज इज कॉल्ड। वो ग्रुप जो डाई
में रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर, आइसोमर या कैटालिस्ट। तो अभी दो चीजें ऊपर हम लोग ने पढ़ी थी, ऑक्सोक्रोम भी और क्रोमोफोर भी। क्रोमोफोर कलर के लिए उत्तरदायी होते हैं जबकि ऑक्सोक्रोम बताते हैं कि कलर की तीव्रता कैसी रहेगी, कलर ज्यादा होगा या कलर कम रहेगा। तो रंग के लिए उत्तरदायी क्रोमोफोर हो जाएगा, सही ऑप्शन आप क्रोमोफोर पे लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोमोफोर ग्रुप, निम्न में से कौन सा ग्रुप क्रोमोफोर का ग्रुप है, OH, NH2 या एजो या COH। तो अभी हम लोग ने पढ़ा था जो क्रोमोफोर है उसमें मेन है एजो डाई यूज हो रही थी और एजो डाई का फॉर्मूला N2 या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है। तो सही ऑप्शन यहां पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सोक्रोम इंक्रीजेस, ऑक्सोक्रोम किस चीज को बढ़ाते हैं। तो अभी हम लोग ने पढ़ा है कि ऑक्सोक्रोम रंग की तीव्रता को बढ़ाते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से पूरा क्लास लिया हो तो ऑक्सोक्रोम सॉल्युबिलिटी बढ़ाते हैं, घुलनशीलता, या कलर की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, डेंसिटी बढ़ाते हैं, या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते हैं। तो कलर की इंटेंसिटी मतलब रंग की तीव्रता अच्छे तरीके से कलर देते हैं। अगला क्वेश्चन है मिथाइल ऑरेंज बिलोंग्स टू, मिथाइल ऑरेंज कौन से ग्रुप का है। मिथाइल ऑरेंज में पहली लाइन ही हमने यहाँ पर आपके लिए लिखी थी कि एजोडाई है। तो मिथाइल ऑरेंज में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, एजोडाई। देखो अब कितने आसानी से आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो अगर आपने टॉपिक को ऊपर से पढ़ रखा है मेरे साथ। तो अगला क्वेश्चन है मिथाइल ऑरेंज मेनली यूज्ड एज, मिथाइल ऑरेंज का मुख्यतः प्रयोग किसमें होता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, एसिड बेस इंडिकेटर में, फूड डाई में, या प्लास्टिक में। तो मिथाइल ऑरेंज हम लोग ने पहले ही बात कर रखी है कि ये अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयोग होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एसिड बेस इंडिकेटर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि कॉन्गो रेड बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ डाई, कॉन्गो रेड कौन से क्लास की डाई से संबंधित है। एजो डाई है, इंडिगो डाई है, ट्राइफिनाइल मीथेन है, या सल्फर डाई है। तो कॉन्गो रेड हो या मिथाइल ऑरेंज हो, ये दोनों एजो डाई है। तो यहां पर सही ऑप्शन आप क्या लगाओगे, एजो डाई। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मेलेकाइट ग्रीन बिलोंग्स टू, अब मेलेकाइट ग्रीन जो है वो आपका एजोडाई नहीं है, ये हम लोग ने मेलेकाइट ग्रीन में ही अभी बात करी थी। तो एंथ्राक्यूनोन डाई है, नहीं भाई, फिनाइल मीथेन है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्राइफिनाइल मीथेन, ये ट्राइफिनाइल मीथेन के रूप में प्रयोग होता है। अगला 9वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्रिस्टल वॉयलेट इज मेनली यूज्ड इन, क्रिस्टल वॉयलेट का प्रयोग कहां पर करते हैं। तो अभी हमने आपसे बोला था क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरिया को पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया में कैटेगराइज करने के लिए इस डाई का यूज किया था। तो पहला ही ऑप्शन यहां पर ग्राम स्टेनिंग मिल रहा है, सही ऑप्शन आप ग्राम स्टेनिंग या बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन का लगा सकते हो। अगला और 10वां क्वेश्चन हम लोग का है फिनोफ्थिलीन इज यूज्ड एज, फिनोफ्थिलीन का प्रयोग किसमें होता है, इंडिकेटर में, फर्टिलाइजर में, सॉल्वेंट में, या कैटलिस्ट में। तो फिनोफ्थिलीन आपको पता है एसिड के अंदर ये न्यूट्रल होते हैं, रंगहीन होते हैं, और बेस के अंदर ये पिंक कलर देते हैं। तो सही ऑप्शन यहां पर इंडिकेटर मतलब सूचक के रूप में होगा, अम्ल क्षार सूचक के रूप में ये हम लोग के प्रयोग होते हैं। तो ये थी हमारी यूनिट 8 क्लास BSc सेकंड सेमेस्टर के लिए, जिसमें हम लोग ने डाई और रंजक को कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना नेम, अपनी यूनिवर्सिटी का नेम और रेडी फॉर 7th यूनिट जरूर लिखें। और जो हम लोग का एक छोटा सा मिशन है, मिशन 10K 10,000 सब्सक्राइबर पूरा करने का, उसमें हमारी हेल्प कोई नहीं करेगा, सिर्फ आप करोगे। तो आपके जितने भी क्लासमेट्स हों, जो आपके ग्रुप्स हों, वहां तक आप वीडियोस को पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए मोटिवेट होकर और अच्छी अच्छी यूनिट्स को बनाते रहें और आपको कंप्लीटली फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के सारे नोट्स के साथ में चीजों को ईजिली एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलता रहे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।